नमस्कार, मैं युक्ष्मा व्यास वीरभूमि राजस्थान न्यूज से। यूजीसी एक्ट के विरोध में सर्व समाज का शंखनाद। ब्राह्मण, वैश्य और राजपूत संगठनों ने एकजुट होकर भरी हुंकार। सर्व समाज संघर्ष समिति के बैनर तले शहीद स्मारक पर रविवार को सर्व संगठनों की ओर से यूजीसी एक्ट के विरोध में शंखनाद सभा हुई। सभी संगठनों ने एकजुट होकर कहा कि यूजीसी एक्ट को वापस ले और अन्य जातिवादी कानूनों की समीक्षा हो। विप्र महासभा के संस्थापक सुनील उदेया ने कहा कि देश में पिछले 8 दशक से हमारा समाज जातिगत भेदभाव का सामना कर रहा है और अब हमारे बच्चों के खिलाफ बनाए जा रहे नए कानून किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने चेतावनी दी है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो जल्दी ही विधानसभा का घेराव किया जाएगा। राजपूत सभा के अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई ने कहा कि जरूरत पड़ी तो अलग राजनीति दल खड़ा करने से पीछे नहीं हटेंगे। परशुराम सेना के अध्यक्ष अनिल चतुर्वेदी ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। वैश्य समाज से सुभाष माहेश्वरी, हरियाणा ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरदी चंद्र शर्मा, गौड़ सनाटिक के अध्यक्ष देवी शंकर शर्मा, विप्र सेना के युवा अध्यक्ष रवि जोशी, वैश्य सेना के अध्यक्ष राजेंद्र मित्तल, हिंदू सेना के अध्यक्ष अशोक कौशिक आदि ने संबोधित किया। यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। जय श्री राम, जय श्री राम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय करणी माता, जय करणी माता। यूजीसी द्वारा जो ये काला कानून हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में लागू किया गया है, उसका विरोध पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। आज राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर शहीद स्मारक एमआई रोड पुलिस कमिश्नर ऑफिस के पास सभी समाजों को लेकर, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ और सामान्य वर्ग के स्वर्ण समाज के सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथियों ने एक विशाल सभा का और एक विशाल धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा था, जिसमें सबने एक राय होकर ये बात तय की है कि जब तक यूजीसी का काला कानून ये सरकारें वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन अनवरत रूप से चलता रहेगा तथा भविष्य में इस बात को लेकर यदि सीएम हाउस का घेराव करना हो, विधानसभा का घेराव करना हो, दिल्ली चलकर अगर संसद का भी घेराव करना हो, तो सभी समाज के, स्वर्ण समाज के लोग एक मत एक राय होकर उसमें आगे रणनीति बनाकर काम करेंगे। इसी बात को, इसी वचन को लेकर सभी ने आज शंखनाद सभा का जयघोष किया है। एडवोकेट अनिल चतुर्वेदी, अध्यक्ष परशुराम सेना। और रही बात सरकार के लोग क्यों आएंगे? सरकार के लोग तो इस कानून को लेके आए हैं, बल्कि वो तो, हम तो चाहते हैं कि वो स्वतः इस कानून को वापस ले लें। बाकी अन्य समाज के जितने भी प्रतिनिधि हैं, जैसे राजपूत समाज के संगठनों के प्रतिनिधि हैं, वैश्य समाज के प्रतिनिधि हैं, ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि है, वो सब यहाँ पर आज उपस्थित हुए और एक साथ उन्होंने अपनी आवाज उठाई है, जो आवाज जयपुर से लेकर दिल्ली तक पहुंची है। आगे क्या कदम होगा? आगे का कदम यह है, सबने तय किया है, आगे हमको इसके लिए हमने सबने प्रण लिया है। अगर हमको विधानसभा घेराव करना हो, मुख्यमंत्री निवास का घेराव करना हो, हमको संसद का घेराव करना हो, प्रधानमंत्री के घर का घेराव करना हो, हम सब एक राय होकर आगे की रणनीति बनाकर और कदम बढ़ाएंगे। कि ये यूजीसी जो कानून लाया गया विश्वविद्यालय कॉलेज स्तर पे, ये हमारे प्रतिभावान बच्चों के लिए, स्वर्ण समाज के जो बच्चे हैं उन पे कुठाराघात है। उनका कैरियर बढ़ने से पहले ही खत्म करने की एक सोची समझी साजिश है और भाई को भाई से लड़ाने की साजिश है। पहले हिंदू मुसलमान किया इस बीजेपी सरकार ने, इस मोदी ने, और अब ये उसी आधार पर जातियों को आपस में लड़ाने का ये जो कॉन्सेप्ट लाए हैं, इसका श्रवण समाज के सभी संगठनों ने आज यहाँ विरोध किया है। सुनील उदैया जी और अनिल चतुर्वेदी के नेतृत्व में समाज के सभी ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज और सभी माहेश्वरी समाज हमारे जुटे और सभी ने एक संकल्प लिया कि इसका पूर्ण विरोध किया जाएगा और या तो सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद इसको वापस ले, नहीं तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे, संसद का घेराव करेंगे
और जयपुर बंद की तारीख जल्दी सभी संगठन मिलकर तय करेंगे। देखिए, आज जैसा कि पूरे हिंदुस्तान भर में 1 फरवरी को बंद का आह्वान किया गया था, यूजीसी का जो अभी नया एक्ट इनेक्टमेंट हुआ है यूजीसी के द्वारा, जिसको कि केंद्र सरकार ने एक बड़ी स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश के ऊपर लागू किया गया, उसके खिलाफ पूरे जैसा कि हिंदुस्तान भर में बंद हुआ, उसी क्रम में ये राजस्थान और राजस्थान के भी जयपुर में इसका बंद का आह्वान किया गया था। जो अनारक्षित वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, वो सभी को इसका कॉल दिया गया था, जयपुर बंद का भी दिया गया था और एक बड़ी मीटिंग यहाँ आह्वान की गई थी जिससे कि आगे की रूपरेखा तय की जा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये यूजीसी एक्ट जिसमें अभी संशोधन किया गया, ये ऑलरेडी जब 2012 का था, तो आज हमें लाने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि इसे लाया गया, और इसकी गंभीरता और इसकी हमारी न्यायपालिका की बात देखिए कि जिसमें कितनी गंभीर खामियां थी, जिसको कि 17 एमपीज़ ने अप्रूव किया, जिसमें से 13 या 14 हमारे सवर्ण समाज के थे, उन्होंने भी इसे आंख मीच करके दस्तखत कर दिया। 10 मिनट में अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी कानून को स्टे कर दिया, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल उसका पूरा जवाब नहीं दे पाए, और ये सुप्रीम कोर्ट के बस में भी नहीं है कि वो इसको कानून को निरस्त कर दे, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर स्टे किया है। स्टे करने की वजह से जो पूरा समाज था, उद्वेलित था, जिसके मन में बहुत बड़ी पीड़ा थी, वो धीरे धीरे थोड़ा उसके ऊपर मरहम लगाने का काम हुआ है। अब दूसरी बात, जब ऑलरेडी कानून था तो ये दूसरा कानून क्यों लाया गया? कानून लाया तो इसलिए गया था कि लोगों में वैमनस्यता कम हो, शिकायतें कम हो, समाज समरसता की ओर बढ़े, जबकि हुआ इसका उल्टा। कुछ लोगों ने या तो गुमराह करने की नीयत से या जानबूझकर ऊपर के निर्देशों पर ऐसा किया गया कि यूजीसी कानून, जिसमें मजाक की बात ये देखिए कि शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा, मतलब हमसे सवर्ण समाज से किसको तकलीफ है ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। ये इसका बहुत गंभीर मामला है। दूसरा, शिकायतकर्ता को प्रोत्साहित करने के लिए इसके पीछे का तर्क ये दिया गया कि शिकायतकर्ता डर के मारे अगर उसका नाम उजागर कर देंगे तो वो डर जाएगा। जब वो शिकायत कर ही रहा है तो ये तो जब जिसके खिलाफ शिकायत की जा रही है उसको यही मालूम नहीं चलेगा कि मेरे खिलाफ शिकायत किसने करी, मेरे से कौन एग्रीड है, कौन पीड़ित है। वो अपने आप के बारे में ना खुद के बारे में देख पाएगा और ना ही अपने में कोई सुधारात्मक बात करना चाहेगा। इसके अलावा इसकी जो और गंभीर परिणाम होंगे, वो गंभीर परिणाम ये कि ये केवल एक ब्लैकमेलिंग का टूल भी बन सकता है। जैसा कि अब तक हम देखते आए हैं, SC/ST के खिलाफ जितने भी कानून, SC/ST कानून में जितने भी लोग आए, उसके 90% केस सरकार सक्सीड ही नहीं कर पाई, वो सफल ही नहीं हुए। प्रोसिक्यूशन में वो आगे जाकर के फेल हो गए। अगर वो फेल हो गए तो आवश्यकता तो इस बात की थी कि उस कानून के ऊपर दोबारा पुनरीक्षण होता, दोबारा उसको देखा जाता कि साहब उसमें क्या खामियां रह गई थी, बल्कि उसको और मजबूत कर दिया गया है। ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। कहने को हमारा राष्ट्र के जो सर्वोपरि नेता हैं वो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, परंतु हो इससे उल्टा रहा है। लोगों को एक दूसरे से बांटने की जरूरत पड़ रही है। मैं मीडिया के माध्यम से, आपके गरिमा में इस चैनल के माध्यम से एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भारत को आज़ाद हुए इतना समय हो गया और इसके ऊपर लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं, SC/ST एक्ट लगा हुआ है, उनको इतने प्रोत्साहित किया जा रहा है, तब आज जब इसमें देश 75वां आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहा है, तब हमें ऐसे गलत कानून को ला करके सरकार ने निश्चित रूप से अपनी एक कमजोरी दिखाई है, या उनकी इच्छा शक्ति में कमी है, या वो इसी दूसरे किसी रूप में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। तो उनका तो कुछ नहीं गया, पर सरकार को इसकी बेमतलब एक बदनामी झेलनी पड़ी है। हमारे भारत देश के ऊपर, क्योंकि ये विभिन्न राज्यों में, विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न जातियों में बटा हुआ देश है। मैं परसों एक संस्कृत सम्मेलन में गया था जिसमें कम से कम 3 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर महोदय आए। वहाँ पर एक बात देखने को मिली, बहुत शानदार बात। मैं आज आपसे ये बात साझा करना चाहता हूँ कि जब अंग्रेजों ने 1860 में ये कानून बनाया, तब भी इस भारत की संस्कृति को उन्होंने ध्यान में रख करके ये बात बनाई गई, ये कानून बनाए गए। उनमें विशेष तौर से एक जो अभी बहुत बड़े राजस्थान उच्च न्यायालय के महासचिव भी रहे हुए हैं, उन्होंने, और वो जो वाइस चांसलर महोदय ने ये बात कही कि सन 1860 में जो ये कानून बना, तब भारत और कई जगह
विवाहेतर संबंध परमिसिबल हैं, स्वीकृत हैं, जबकि भारत में पुरानी परंपरा के अनुसार, ऋषि परंपरा के अनुसार ये स्वीकृति इसको नहीं मिली हुई थी। तो उन्होंने भारत में इसको अपराध बनाया, हमारी संस्कृति में इसको अपराध बनाया। समलैंगिकता बहुत सारे देशों में मान्य है, पर हमारे भारत में मान्य नहीं है। इसलिए अगर अंग्रेजों तक ने इसको इतना ध्यान रखा, तो आज हमारे भारत में जब 75 साल पूरे हो रहे हैं आज़ादी के महोत्सव के, अमृत महोत्सव के, जिसका हम बार बार गुणगान कर रहे हैं, चारों तरफ इसका हम विज्ञापन कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, पर धरातल के ऊपर इसको हम अगर हमारे इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ जा रही है, तो ये हमारे निश्चित रूप से एक सोचने का विषय है। आज हम किसी जाति के विरुद्ध नहीं है, किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं है। बड़े मन से मोदी जी भारत का नेतृत्व कर रहे थे, पर किन्हीं लोगों की गुमराह होने की वजह से आज ये ऐसी विषम परिस्थिति पैदा हुई है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो भगवान सबको सद्बुद्धि दे, और ये जो हमारे बीच में बढ़ रही खाई है, इसको निश्चित रूप से कम करने की कोशिश की जाए। जय परशुराम, रामचंद्र भगवान की जय, जय भवानी। सबका साथ, सबका समाज, सबका विकास। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जी बताएं। देखो, मेरा नाम भुवनेश पंडित है। हमने इस प्रदर्शन को करने के लिए बहुत संघर्ष किया। हम राजपूत हॉस्टल में भी गए, ब्राह्मण हॉस्टल में भी गए, और हमने मेहनत करा था, उसका फल भी मिला। बहुत लोग आए, हमने प्रदर्शन भी किया, पुलिस को ब्राह्मणों की और राजपूतों की ताकत भी बताई। पुलिस प्रशासन हमसे झुका भी, हमने पुलिस प्रशासन को ज़्यादा, किसी को हमने शांतिपूर्वक था तो हमने थोड़ा आक्रोश का प्रदर्शन भी किया था। फिर हमने हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्वक करा, और हमारा प्रदर्शन ये है कि सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार के पास हमारी बात पहुंच गई है, सरकार को यूजीसी कानून वापसी लेना पड़ेगा। आज ऐसा कानून चल रहा है, ये यूजीसी की विद्या के घरों में भी बंटवारा हो रहा है, जहाँ पर हम लोग सब साथ बैठकर खेलते थे, कूदते थे, एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल। और आज यूजीसी कानून के चक्कर में हमारे घर वाले ऐसे बोलते हैं कि बेटा पढ़ लिया तू तो घर आ जा, बहुत पढ़दा पे हो, ये 10 साल की सजा से बढ़िया अपना घर बैठ, कई काम धंधो करे तो घर कर लीजिए। 10 साल काम करने से बढ़िया है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि स्वर्ण समाज की क्या गलती थी जो हमारे साथ, पहले तो हमारे साथ हिंदू मुस्लिम वाला गेम खेला गया, अब एक नया गेम स्टार्ट कर दिया, यूजीसी ओबीसी, एसटी और जनरल को लड़ा रहे हैं। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ये यूजीसी कानून है, इसको वापस लो। और ये कानून गलत है यदि, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, तो सरकार को भी इसमें सोचना चाहिए। मोदी जी से हमारा निवेदन है कि हम आपको वोट देते थे, 90% ब्राह्मण राजपूत बीजेपी को वोट देते थे, और आज ये कानून लाने के पीछे सबने बीजेपी से मुंह मोड़ लिया है कि बीजेपी को कोई वोट देने के लिए चाहे उससे बढ़िया नोटा में दे देंगे, पर बीजेपी को नहीं देंगे। तो हम बीजेपी से और नरेंद्र मोदी जी से ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारी क्या गलतियां थी जो हमको आपने सबसे अलग छोड़ दिया, या हमसे देश निकलवाना चाह रहे हो, क्या चाहते हो हमसे, कि ब्राह्मणों की क्या गलती है? ब्राह्मणों ने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है और समाज को साथ लेने का काम किया है, और आजकल युवा समझदार है और पढ़ा लिखा है, तो युवाओं को साथ रहने का और समान अधिकार देने का मोदी जी का कर्तव्य बनता है। और मोदी जी हमको, युवा शिक्षित है और पढ़ा लिखा है, और हम समानता का अधिकार सबको है, इस कानून में समानता का अधिकार दो हमें, और ये यूजीसी कानून को वापसी लो, नहीं तो इससे बड़ा प्रदर्शन और विधानसभा घेराव का भी हमारी डेट फिक्स होगी, तो हम विधानसभा पे बता देंगे स्वर्ण समाज की क्या ताकत है। तो मैं इसी बात को लेके अपनी बात को खत्म करता हूँ। मेरा नाम भुवनेश पंडित है, मैं समाज सेवी हूँ और गोरक्षक, मतलब गो सेवा करता हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, युवाओं के साथ मैं खड़ा हूँ और मेरे साथ युवा खड़े हैं। मैं अपनी आवाज बुलंद रखूंगा और समाज को झुकने नहीं दूंगा। मैं सुधांशु पंडित मानवता, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो सरकार बोलती है कि भाई एससी, एसटी, ओबीसी को हम सवर्ण समाज दबा रहा है, तो एससी, एसटी और ओबीसी के ही लोग सर्वोच्च पदों पर देश के पे बैठे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो ओबीसी समाज से हैं, दलित समाज से हैं। हमारी राष्ट्रपति जी गृह राज्य मंत्री ओबीसी समाज से। क्या हम सवर्ण लोग उनको दबा सकते हैं? वो देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं, क्या हमारी हैसियत है उनको दबाने की? और जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो के नारे लगाए जा रहे हैं। 2-3 दिन पहले भी ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। क्या ब्राह्मण पीड़ित नहीं है? क्या सवर्ण राजपूत पीड़ित नहीं है? क्या राजपूत भाइयों को मुगल पूत कह के नहीं बुलाया जाता? क्या ब्राह्मणों को उनकी चोटी के लिए, उनके तिलक के लिए नहीं कहा जाता? क्या ये दलित भाई, हमारे जो दलित भाई हैं, वो नारे नहीं देते तिलक, तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार?
ये दोहरी मानसिकता है। इस कानून के आने के बाद में आरजेडी की प्रवक्ता कंजना यादव, उसकी दोहरी मानसिकता देखने को मिली। उसने साफ साफ ये सोशल मीडिया पर बयान दिया है कि सवर्ण समाज के युवाओं को SC ST के तहत जितना फंसाया जा सके फंसाओ। इसका एक उदाहरण हमारे दिल्ली में पार्षद जी की बेटी का देखने को मिला है। एक SC ST के लड़के ने उस लड़की को प्रपोज किया और उसने मना कर दिया। उस पे SC ST का केस लगाया गया और उस लड़की के पिताजी ने उस लड़के के आगे नाक रगड़ी और उसको 50,000 रुपए दे के वो केस आउट किया गया है। एक केस विष्णु तिवारी का था जो 20 साल तक सजा काटने के बाद में निर्दोष साबित हुआ। जब तक ये चल जाती है उसके बाद में वो युवक क्या करेगा? क्या सवर्ण समाज की यही गलती है? क्या हमारी यही गलती है कि हमने सवर्ण समाज में जन्म लिया है? क्या यही गलती है हमारी? और इनकी ये दोहरी मानसिकता, जो 5000 सालों तक हमने राज किया है, राज कब किया? पहले अंग्रेजों से लड़े, फिर मुगलों से लड़े, राज कब किया? हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने इतना संघर्ष किया इस देश को आजादी दिलाने के लिए, गुलाम भारत को आजादी दिलाई। और उसके बाद भी ये लोग बोलते हैं कि सवर्णों ने पानी नहीं पीने दिया, तो बिना पानी के जिंदा कैसे रहे? क्या पिया इन्होंने 5000 सालों तक जो ये जिंदा रहे? जी, क्या स्वर्ण समाज सिर्फ ये कठपुतली बन के रह गया? जहां एक तरफ तो स्वर्ण समाज को इस RSS और बीजेपी ने लगा दिया कि आप हिंदू सम्मेलन करो, जगह जगह हिंदू सम्मेलन करवा रहे हैं, और एक तरफ UGC एक्ट लगा के उसी स्वर्ण समाज को की जड़ हिलाने का काम किया जा रहा है। क्या है ये? मैं पूछना चाहता हूं, ये क्या है? आप एक तरफ तो सभी समाज को एक जगह करके हिंदू सम्मेलन ये करा रहे हो कि आप एक हो, और एक तरफ आप इनको भाई बांटने का काम कर रहे हो कि हिंदू बनिए, ब्राह्मण राजपूत ये लड़े गुजरों से, जाटों से, मीणाओं से, इनसे लड़े। तो ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी, और अगर यही रहा तो इस देश का पतन निश्चित है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करें, और आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।